हाँ भाई, सभी को राम राम मेरी तरफ से। जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस एग्ज़ाम के बारे में सभी बातें कर रहे थे, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और देखते हैं क्या क्या कंडीशन है, कब एग्ज़ाम है, कब क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट कब की है, फॉर्म कब तक सबमिट करने हैं, कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट कौन से वैलिड रहेंगे, अनवैलिड कौन से डॉक्यूमेंट को माना गया है। तो देखते हैं, एचपीएससी की साइट पे नोटिफिकेशन आ गया है। और बात करते हैं, मोबाइल नंबर और आधार नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस आधार नंबर से आप अप्लाई करेंगे उस पे जो डाटा है वो वैलिड डाटा होना चाहिए, अपडेटेड डाटा होना चाहिए, लेटेस्ट डाटा होना चाहिए। मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, इन द केस the candidate are applying using their Aadhaar number, their data would be verified from the relevant site. Hence, the candidate should ensure that the data of their Aadhaar card is updated. डाटा अपडेटेड होना चाहिए। और बात करते हैं पोस्टों की, कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या रहेंगी। और एक जो फॉर्म भरने के बाद फॉर्म मिलता है, साइन करने के बाद दोबारा सबमिट करना पड़ता है। अगर साइन करके दोबारा सबमिट नहीं करोगे तो अनवैलिड माना जाएगा आपका फॉर्म को। और ये लिख भी रखा है, इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट अपलोड ए साइंड कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, हिज हर एप्लीकेशन वुड बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट एंड कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट्स वुड बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। तो ऑटोमेटिक रिजेक्टेड माना जाएगा अगर आप साइन कॉपी सबमिट नहीं करोगे तो। पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी आई है, कितनी पोस्ट है। क्योंकि जब पहले 2019 में हुआ था तो 150 वैकेंसी आई थी कुल। 2019 वाले एचसीएस में 150 आई थी, और 2021 वाले एचसीएस की बात करें हम, उसमें 156 वैकेंसीज आई थी। एक कुल 156 वैकेंसी आई थी। और 2023 में एचसीएस वाला हुआ था, उसमें आई थी 100 वैकेंसी। उनमें से 61 लिए गए थे। फिल कितने की थी पोस्ट? 61 पोस्टों को फिल किया गया था। वैकेंसी टोटल थी 100। और अब की बार 2026 एचसीएस वाले में 102 वैकेंसी आई है। इनमें से एचसीएस की अगर बात करें तो एचसीएस की 24 रहेंगी। एचसीएस की पोस्ट की बात करें तो 24 रहेंगी, जनरल के लिए 11 रहेंगी, डीएसपी की 8 रहेंगी, ईटीओ की 27, डीएफएस की दो रहेंगी, और एआरसीएस की 3, डीएफएसओ की 1 रहेगी, एईटीओ की 22, टीएम की 7, और ए क्लास तहसीलदार की 3, ए क्लास नायब तहसीलदार की 5। तो टोटल पोस्ट हो गई 102। वैकेंसीज तो काफ़ी हैं, पोस्ट काफ़ी हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो हर 2-3 साल में अब एचसीएस रेगुलर हो रहा है। एचसीएस का जो एग्ज़ाम है 19 में भी देखा, 21 में देखा, 23 में देखा, और अब 26 में भी। अब कुछ दिन पहले, 5-7 दिन, 5-10 दिन पहले एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। यूपीएससी की तर्ज पे एग्ज़ाम को रखा गया है। एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं, प्री में कोई चेंज नहीं किया। जो प्री का सिलेबस है जीएस और सी सेट वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें बदलाव किया गया है। ओपनिंग क्लोजिंग डेट दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और 26 तारीख क्लोजिंग रहेगी 5 बजे, शाम 5 बजे तक। साइट पे विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। 30 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ओपनिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म की? 6 तारीख रहेगी, 6 फरवरी, और क्लोजिंग 26 रहेगी। और ये पोस्टों का बायोडाटा दिया हुआ, कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट से हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? डिग्री, बैचलर डिग्री, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, डिग्री रहेगी। कौन सी? बैचलर की, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी। और बात करें हाइट, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट भी डीएसपी, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। डीएसपी की जितनी भी पोस्ट हैं इसमें, इस नोटिफिकेशन में सभी में एज रहेगी 18 से 42। लेकिन जो डीएसपी की पोस्ट रहेगी इसमें मिनिमम एज 18 रहेगी, मैक्सिमम एज 27 रहेगी। 27 ईयर मैक्सिमम रहेगी। और जितनी भी अलग पोस्ट हैं ये, इनमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 एज लिमिट रहेगी। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट है, और चेस्ट है 83 सेंटीमीटर की, चेस्ट विद एक्सपेंशन फुलाव के साथ 87 की है। फीमेल में है 157 सेंटीमीटर
और चेस्ट एक्सपेंशन इनमें नहीं होगा। क्लोजिंग डेट 26 है, शाम 5 बजे तक है। और जो डॉक्यूमेंट आपको 26 तारीख से पहले मिला है वही डॉक्यूमेंट इसमें वैलिड माना जाएगा। अगर कोई क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको 26 के बाद मिला है या नंबर 26 के बाद में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, वो माने नहीं जाएंगे। 26 क्लोजिंग डेट 26 फरवरी है, तो 26 फरवरी से पहले का जो आपका डाटा है उसी को वैलिड माना जाएगा। ये फीस स्ट्रक्चर है, कितने फीस कितने के लिए रहेगी। ई एडमिट कार्ड के बारे में है। एज लिमिट है 18 से 42 रहेगी। डीएसपी वाली जो 27 बताया था, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 रहेगी। डीएसपी के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। और एज रिलैक्सेशन है, ये कौन सी कैटेगरी में कितना है। एससी कैटेगरी में 5 ईयर का है, बैकवर्ड क्लासेज में 5 ईयर का है, डिसेबल पर्सन 5 ईयर है। एज रिलैक्सेशन है ये। विडो 5 ईयर, लीगल डिवोर्स्ड वुमेन के लिए 5 है, मैरिड वुमेन के लिए भी 5 ईयर रिलैक्सेशन है। एविडेंस ऑफ एज, matricular certification or equivalent academic certificate thereto is the only acceptable document for evidence of age evidence के लिए, प्रूफ के लिए इन्होंने बोला हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, प्री रहेगा, मेंस रहेगा। जो प्री है, प्री एग्जामिनेशन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। जीएस रहेगी, सी सेट रहेगी। और प्री में कोई बदलाव भी नहीं किया हुआ। जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम में अब की बार थोड़ा बदलाव है, लेकिन प्री में कोई बदलाव नहीं है। प्री में जनरल स्टडी रहेगी। जनरल स्टडी में क्या आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, करंट इवेंट्स और इंडियन वॉर मूवमेंट्स, ये सभी किस में आएंगे, जनरल स्टडी में। और सी सेट वाले में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें तो ये लगा लो 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। तो इनके जनरल स्टडी के और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है जो ये, इनके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो ये प्री वाले मार्क्स हैं, आपके फाइनल में नहीं सबमिट होंगे, नहीं जुड़ेंगे। फाइनल में सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स चलेंगे। और अगर मेंस की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम है, 600 मार्क्स का होगा। जो प्री है वो 200 का है, और जो मेंस है वो 600 का है। और जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। जो रिजल्ट बनेगा वो मेंस और प्री से आपका बनेगा, मेंस और इंटरव्यू से आपका बनेगा। प्री से आपके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्री तो आपको मेंस में बैठने के लिए, मेंस एग्जाम देने के लिए है। प्री का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ मेंस के लिए है, वो क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें पेपर 1 है, इंग्लिश का है, 100 नंबर का रहेगा। पेपर 2 हिंदी का है, 100 का रहेगा। जनरल स्टडी है, पेपर 3 है जो, वो भी 100 का रहेगा। जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल जीएस 4, तो ये सभी 100 के रहेंगे। और 6 पेपर हैं, और दो प्री में 2 पेपर रहेंगे, मेंस में 6 रहेंगे। और फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। और इंटरव्यू की पर्सनैलिटी टेस्ट बोल लो, इंटरव्यू बोल लो, इसमें 3 टाइम्स है कैंडिडेट, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जितने भी नंबर हैं पोस्ट के उसके 3 गुना बुलाए जाएंगे, उसके 3 गुना यहाँ पे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। और ये लगा के चलो तारीखें आ चुकी हैं। 26 अप्रैल का तो आपको एग्ज़ाम ही है प्री का। और अगस्त सितंबर के आसपास आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा। अगस्त बीच में मेंस भी हो गया आपका, 27, 28, 29 का बीच में मेंस हो गया आपका, और 26 अप्रैल का आपका प्री है। और अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपके पास है पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो इस साल अगर एचसीएस बनना है तो बढ़िया मौका है, बिल्कुल तैयारी करो। प्री एग्जाम जो 26 का है, 26/4/2026, मेन एग्जाम है 27 है 2026 से 29 है 2026। पर्सनैलिटी टेस्ट है जो इंटरव्यू रहेगा अगस्त या सितंबर 2026 में रहेगा। तीनों तारीखें आ गई हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस आ गया है, क्या क्या
कहाँ कहाँ से आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म की डेटें आ चुकी हैं। तो ये सब रिलेटेड था HCS 2026 से। थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है अब की बार सिलेबस में। पोस्ट की संख्या भी वैसे ठीक है। बात करें, 5-6 साल से देख रहे हैं, 5-6 सालों से लगातार दो तीन सालों में HCS एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और वैकेंसीज की संख्या भी ठीक है। अब 2023 वाला था, उसमें 100 वैकेंसी थी, 100 में से 61 ही फिल हुई हैं। और 2019 वाला था, उसमें 150 थी, 21 वाला था, उसमें 156 थी। अब की बार HCS 2026 में 102 पोस्ट हैं। तो ये सब था आपसे रिलेटेड। मेन ध्यान क्या रखना है, डॉक्यूमेंट आपके कब तक के होने चाहिए, 26 फरवरी 2026 तक के वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। अगर आधार से फिल कर रहे हैं तो जो डाटा है वो वैलिड होना चाहिए, साइट पे अपडेटेड होना चाहिए, और कॉपी जो फॉर्म आपको मिलेगा साइन करके आपको वापस सबमिट करना है। अगर सबमिट नहीं करोगे तो कैंसिल माना जाएगा फॉर्म। ये था भाई HCS से रिलेटेड। 26 अप्रैल को अब एग्ज़ाम है और 6 फरवरी से 26 फरवरी तक एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की स्टार्टिंग है, 6 फरवरी से। और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 26 फरवरी क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी।